साथियों, हमने 3 संधि कर दी थी, 4 संधि कर दी थी। आज हम यण संधि करेंगे। देखो, यण संधि के अंदर हमारे 3 नियम हैं। यण संधि के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम यह कहता है कि यदि ई या बड़ी ई हो, क्या हो? यदि ई या बड़ी हो प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो यह बन जाता है। ठीक है, यानी कि ई या बड़ी ई आ जाए और क्या हो जाए? भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? यह बनेगा। ठीक है। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि ऊ या बड़ा ऊ हो, क्या हो? ऊ या बड़ा ऊ हो प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। और तीसरा नियम यह कहता है कि यदि री प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो, री प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ये यण संधि के 3 नियम हैं। तो सबसे पहले इस पहले नियम की हम बात कर लेंगे। तो देखो, जैसे कि एक उदाहरण है, अध्ययन। क्वेश्चन आ जाए कि अध्ययन में कौन सी संधि है और इनका संधि विच्छेद करवाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। ए प्लस में ध प्लस में य प्लस में ए प्लस य प्लस में ए और प्लस में न और ए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहां से चलना है हमें। ये देखो क्या प्राप्त हो गया हमें? यह प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि ये कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच गया? ए और ध, ये स्वर रहित है। प्लस में यहाँ पे क्या बच गया? ए ये न, क्या बच गया? अयन बच गया। अब देखो हमें क्या बनाना है? ये बनाना है। ठीक है, तो हमारी जो ये ई है ये यहाँ पे आएगी और हलंत हटा देगी और अपनी मात्रा लगा देगी। क्या बन गया? अधि बन गया। ठीक है, अब देखो भिन्न स्वर का हमें पता लग गया। भिन्न स्वर का हमें क्या पता लग गया कि ए क्या है? यहाँ पे भिन्न स्वर है, तो ई प्लस में ए यानी कि यह। ठीक है, तो अधि प्लस में अयन, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद होएगा। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि अध्ययन में कौन सी संधि है, तो कौन सी है? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए अधि प्लस में अयन की क्या करवाओ? संधि करवाओ। अधि प्लस में अयन की क्या करवाओ? संधि करवाओ। ठीक है, तो जो हमारी ई है ये हम नीचे ले आएंगे, छोटी है तो छोटी आ जाएगी और ये स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस को हम भी यहाँ पे नीचे ले आएंगे। जो हमारा ए है ये तो हमारा क्या हो गया? भिन्न स्वर हो गया। क्या हो गया? भिन्न स्वर हो गया। भिन्न स्वर, तो क्या बनाएगा? यह बनाएगा। इस यह को हम इस ध में ये यहाँ पे आएगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्वर रहित है, तो इस ध को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये ए है ये इस य के अंदर जाएगा, इस य को क्या कर देगा? पूरा कर देगा, तो हलंत हट जाएगा, यानी कि अध्ययन। ठीक है, तो अधि प्लस में अयन की संधि क्या हो गई? अध्ययन हो गया। अब देखो दूसरा नियम, ऊ प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है प्रमाण
वस्त्र। क्या है? प्रमाण वस्त्र। प्रमाण वस्त्र का क्या? संधि विच्छेद करवाना है। प्रमाण वस्त्र का क्या करवाना है? संधि विच्छेद करवाना है। तो टुकड़े कर लेंगे पहले हम सबसे। पै प्लस में ए प्लस में रे प्लस में ए प्लस में मैं। यहाँ पे देखो आ है, प्लस में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। प्लस में ये स्वर रहित अण है, ये स्वर रहित अण आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया? वै प्लस में ए प्लस में स्वर रहित स, तो स आ जाएगा। प्लस में त प्लस में रे और प्लस में ए। ठीक है। अब देखो यहां से चलेंगे हम, यहां से चलेंगे तो हमें क्या दिखाई दे गया? रे दिखाई दे गया। क्या दिखाई दे गया? रे दिखाई दे गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? पै बच गया। तो इस पै का कोई अर्थ नहीं होता है, इस पै का अर्थ नहीं होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे और आगे आगे जाएंगे, यानी कि आ भी आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया? पै रे और मैं। क्या बच गया? परम बच गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया? अण व स और त्र। देखो ये कोई शब्द नहीं है, तो ये हमारी क्या नहीं है? दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है। अब देखो और आगे जाएंगे हम, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? वह दिखाई देगा। ठीक है। यानी कि कौन सी संधि है ये? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अब देखो यहां से लेकर और यहां तक क्या बच गया? पै रे मा और अण, प्रमाण बच गया। ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या बच गया? ये देखो यहाँ पे क्या बच गया? ए स और त्र। क्या बच गया? अस्त्र बच गया। ठीक है। तो देखो भिन्न स्वर का हमें पता चल गया, ये क्या है? भिन्न स्वर है, यानी कि ए हमारा स्वर आ गया यहाँ पे। अब देखो वह बनाना है हमें, या ऊ या बड़ा ऊ, तो हम इस ऊ को इस अण के अंदर ले जाएंगे और हलंत हटा देंगे, और ये अपनी मात्रा है जो वो लगा देगा, यानी कि परमाणु। ठीक है। प्लस में अस्त्र, यानी कि परमाणु प्लस में अस्त्र। परमाणु अस्त्र का संधि विच्छेद क्या हो गया? परमाणु प्लस में अस्त्र। और ये कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है। अब देखो परमाणु प्लस में अस्त्र की क्या करवानी है हमें? संधि करवानी है। परमाणु प्लस में अस्त्र की क्या करवानी है? संधि करवानी है। तो जो हमारा ये ऊ है इसको हम बाहर ले आएंगे, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। इस प्लस को हम बाहर ले आएंगे। अब देखो ए हमारा क्या है? ये भिन्न स्वर है। जो हमारा ए है वो क्या है? भिन्न स्वर है। ऊ या कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या होता है? ऊ या ऊ प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या होता है? वह होता है। ठीक है। इस वह को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। तो ये देखो स्वर रहित है, मतलब कि हम इसको स्वर रहित कर देंगे। जो हमारा ये ए है, जो हमारा ये ए है, ये इस वह के अंदर जाएगा और हलंत हटा देगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया? प्रमाण वस्त्र। ये क्या हो गई? इसकी संधि विच्छेद हो गई। अब देखो तीसरा नियम, यण संधि का तीसरा नियम देखो, जैसे कि उदाहरण है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा की क्या करवानी है हमें? संधि विच्छेद करवाना है। क्या करवाना है? संधि विच्छेद करवाना है। और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे इसमें कौन सी संधि है। तो टुकड़े कर देंगे हम। मैं प्लस में आ प्लस में त प्लस में रे प्लस में आ और प्लस में ज और प्लस में ये प्लस में आ। ठीक है। देखो ये हमारा जो
ज्ञ है, जिसको हम जय भी बोल सकते हैं। जैसे इनके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, जय प्लस में इ प्लस में ए, इस तरह से। ठीक है, तो देखो हमें यहां से चलना है तो हमें आ दिखाई दे गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हमें तो आ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कौन सी संधि होनी चाहिए, दीर्घ संधि होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया कि ये दीर्घ संधि है, यहाँ पे क्या बच गया, मैं बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, त्राज्ञा। अब देखो त्राज्ञा कोई शब्द नहीं बना है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, आ से आगे जाएंगे, हमें रह दिखाई देगा। ठीक है, हमें क्या दिखाई देगा, रह दिखाई देगा। इसका मतलब ये कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, मार और त, क्या बच गया, मार बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, आज्ञा बच गया। ठीक है, तो देखो हमारा जो भिन्न स्वर है वो क्या है, आ है। क्या है, आ है। तो अब देखो जो हमारा र है वो र का नियम क्या है, री प्लस में कोई भिन्न स्वर हो तो क्या बनता है, र बनता है। इस री को हम इस तय के अंदर ले जाएंगे, ये क्या करेगा, हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा, यानी कि मात्र। ठीक है, और आज्ञा, देखो ये संधि हो गई, यानी कि मात्र प्लस में आज्ञा। अब देखो मात्र प्लस में आज्ञा की संधि करवानी है, हमें क्या करवानी है, मात्र प्लस में आज्ञा की क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो जो हमारी ये री है ये नीचे आ जाएगी और इस तय के हलंत आ जाएगा। जो हमारा प्लस का निशान है ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखो भिन्न स्वर क्या है, यहाँ पे आ है, भिन्न स्वर क्या है, आ है। री या फिर कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बनता है, र बनता है। ठीक है, ये हमारा र है, ये यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो तय प्लस में र, ठीक है, और प्लस में ये देखो आ, क्या बन जाएगा, ये तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जो र है और तय में जाएगा, यानी कि त्रय हो जाएगा, और जो हमारा आ है वो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि मात्रा आ गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हो। हमारी यण संधि वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अयादी संधि करेंगे। अब देखो लास्ट हमारी बच गई थी अयादी संधि, वो हम आज स्वर संधि है वो हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अयादी संधि के अंदर 4 नियम है। कितने नियम है, अयादी संधि के अंदर 4 नियम है कि यदि ए प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, और आई प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। और ओ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। यदि औ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। जैसे कि इस पहले नियम का हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नयन। नयन का क्या कराओ, संधि विच्छेद कराओ। ठीक है, तो न प्लस में ए प्लस में य प्लस में न और प्लस में ए। ठीक है, अब देखो यहां से चलेंगे हम, क्या मिल गया, ए मिल गया ना। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, अयादी संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, स्वर रहित न बच गया, और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो यह प्लस में ए आएगा, यहाँ पे ये स्वर रहित है, प्लस में न और प्लस में ए। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, ए और न। ठीक है, अब देखो भिन्न स्वर का हमें पता चल गया कि ये भिन्न स्वर कौन है, ए है हमारा, ये भिन्न स्वर आ गया है। अब देखो जो हमारा ये ए है ये इस न के अंदर जाएगा, और इसकी मात्रा है वो ये होती है
ये हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा, यानी कि न प्लस में अन। तो नयन की संधि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न प्लस में अन हो जाएगा। अब देखो न प्लस में अन की क्या करवानी है, संधि करवानी है। न प्लस में अन की क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो जो हमारा ए है ये नीचे आ जाएगा और न को स्वर रहित कर देगा। जो हमारा प्लस का निशान है ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखो भिन्न स्वर हमें पता चल गया कि क्या है, यहाँ पे ए है। क्या है, भिन्न स्वर ए है। ठीक है, ए प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जो हमारा ए है वो यहाँ पे आएगा। अब देखो जो हमारा ये ए है इस न के अंदर जाएगा और इस न को पूरा कर देगा। जो हमारा ये ए है ये इस ये के अंदर जाएगा और इस ये को पूरा कर देगा, यानी कि क्या बन गया, नयर बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आई प्लस में भिन्न स्वर तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है जैसे कि विधायक। विधायक की क्या करवानी है, हमें संधि विच्छेद करवानी है। क्या करवानी है, संधि विच्छेद करवाना है। तो सबसे पहले वह प्लस में छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी ई आएगी, प्लस में ध, प्लस में आ, प्लस में यह और प्लस में ए, प्लस में क और प्लस में है। ठीक है, अब देखो यहां से चलेंगे, हमें आ मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, आ मिल गया। अब आप सोचोगे ये तो क्या है, दीर्घ संधि है। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, वी और ध, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, यह और यक बच गया। अगर दीर्घ संधि अगर दीर्घ संधि यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा, ये अयक बन जाएगा। अय कोई शब्द नहीं होता। तो देखो यहां से देखो क्या आ गया हमारे पास, आय आ गया। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई, ये अयादी संधि होगी। कौन सी, अयादी संधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, वी और ध। यहाँ पे क्या बच गया, वी बच गया, प्लस में यहाँ पे देखो ए और क। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या आ गया, अक आ गया। ठीक है, अब देखो भिन्न स्वर हमारा क्या आ गया, ए आ गया ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, अयादी संधि हो गई। अब देखो जो हमारी आई है ये इस द के अंदर जाएगी और हलंत हटा देगी। अब देखो इस आई की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विधेयी। विधेयी प्लस में अक। अब देखो इसकी हमें क्या करवानी है, संधि करवानी है। क्वेश्चन में आ जाए कि विधेयी प्लस में अक की क्या करवाओ, संधि करवाओ। तो हमारी जो आई है ये नीचे आ जाएगी और इस ध के हलंत आ जाएगा। जो हमारा प्लस है ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखो भिन्न स्वर ए है, क्या है, भिन्न स्वर हमारा जो ए है। अब देखो आई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब देखो जो हमारा ये आय है ये यहाँ पे जाएगा और हलंत हटा देगा। अब देखो आ है हमारा इस द के अंदर जाएगा और अपनी मात्रा को लगा देगा। अब ये हमारा जो ये है ये स्वर रहित है। यहाँ पे जो हमारा ये भिन्न स्वर ए था ये क्या है, इस ये के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बन गया, विधायक बन गया। ठीक है, अब देखो तीसरा नियम अयादी संधि का। तीसरा नियम देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है पवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके टुकड़े करना है। पै प्लस में ए प्लस में व प्लस ए प्लस में न और प्लस में
ए। ठीक है, तो देखो यहां से चलेंगे हम, रिजल्ट में क्या मिल गया, वह मिल गया। ठीक है, वह आ गया, मतलब ये कौन सी संधि हो गई, विधि संधि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पै बच गया, प्लस में यहाँ पे अन बच गया। ठीक है, तो देखो ये पै का कोई अर्थ नहीं होता है, ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया, औ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि ये कौन सी संधि है, अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, पै बच गया, और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, ए और न। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये ओ है, ये इस पै के अंदर जाएगा और हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा, यानी कि पो प्लस में अन। और भिन्न स्वर हमारा क्या है, यहाँ पे ए है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आ जाए कि पो प्लस में अन की क्या करवाओ, संधि करवाओ। ठीक है, पो प्लस में अन की क्या करवाओ, संधि करवाओ। तो जो हमारा ये ओ है ये नीचे आ जाएगा और पै के है वो हलंत लग जाएगा। जो हमारा प्लस है ये भी हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखो भिन्न स्वर क्या है, यहाँ पे ए है, भिन्न स्वर क्या है, ए है, भिन्न स्वर। ओ प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है, अव बन जाता है। जो हमारा ये अव है ये यहाँ पे आएगा, जो ये ए हमारा ये इस पै के अंदर जाएगा और हलंत हटा देगा। ठीक है, अब देखो जो ये ए है हमारा ये इस वह के अंदर चला जाएगा और इस वह को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। ठीक है, अयादी संधि का चौथा नियम है। अब देखो अयादी संधि का चौथा नियम, जैसे कि पावन आ गया। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्या करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं। पै प्लस में आ प्लस में व प्लस में ए प्लस में न और प्लस में ए। ठीक है, तो देखो यहां से देखो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, आव मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, अयादी संधि। कौन सी संधि है, ये अयादी संधि है। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, पै बच गया, और प्लस में यहाँ पे देखो क्या बच गया, ए और न। ठीक है, अब देखो हमारा जो भिन्न स्वर है वो क्या है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो जो हमारा औ है ये इस पै के अंदर जाएगा और ये पै का क्या कर देगा, हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा। ठीक है, ये क्या बन गया, औ बन गया। और हमारा भिन्न स्वर क्या है, यहाँ पे अन है, ए है। ठीक है, तो पौ प्लस में क्या हो गया, अन हो गया। अब देखो पौ प्लस में अन की क्या करवानी है, हमें संधि करवानी है। तो क्या हो जाएगा, ये औ है हमारा वो नीचे आ जाएगा और इस पै के है क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। और हमारा जो प्लस है ये भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो भिन्न स्वर हमें पता चल गया, ए है भिन्न स्वर। ठीक है, औ प्लस में भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है, आव बन जाता है। क्या बन जाता है, आव बन जाता है। ये हमारा आव है, ये यहाँ पे आएगा। आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो इसमें आ है हमारा जो पै के अंदर जाएगा और हलंत क्या है, हटा देगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा। ठीक है, बच गया क्या, वह बच गया। जो हमारा ये ए है ये इस वह के अंदर चला जाएगा और इस वह को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये पावन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अयादी संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्वर संधि हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में करेंगे व्यंजन संधि।